हेलो बच्चों, तो अब है आज का आपका एग्जाम का दिन। ठीक है, पिछले इतने दिनों से आपको जो भी गैप मिला है उसमें लगातार आपने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करी है और आज बस अब पेपर देने जाने वाले हो। अब जल्दी से आई थिंक अब आप लोग रेडी भी होने वाले होंगे। ठीक है, तो एक लास्ट मिनट टिप्स आपको कुछ देने के लिए आया हूं जो कि एक मैथ्स के पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो सबसे पहली चीज बच्चों, अपने आप को हमें बिल्कुल भी मतलब डरने की जरूरत नहीं है आपको किसी से भी। पेपर से कोई डरने की बात होती है? पेपर कोई ऐसी चीज है क्या? पेपर से कोई भूत थोड़ी निकल के आएगा जो आपको डरा देगा यार। पेपर में डरने की जरूरत नहीं है। मार्क्स का डर है ना, तो मार्क्स किससे आते हैं? जब आप बेटर परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आप अभी से डर करके बैठोगे तो आप क्या हो जाओगे, अपने आप को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गिराओगे, और कॉन्फिडेंस गिरा तो हो सकता है कि इसका इफेक्ट आपको पेपर में पड़ जाए। तो सबसे पहली चीज इस टाइम पर अपने आप को यह बोलना है कि मैंने ना इनफ पढ़ा है और जो मैंने पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा। ये कंटिन्यूअसली बोलते रहो। कोई तुम्हारा दोस्त निकले उससे बोलना मैंने जो पढ़ा है ना पेपर वहीं से आएगा। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है दैट इज क्वाइट इनफ, उस पर बिलीफ रखिए, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने दे रहा। ये तो एक हो गया कॉन्फिडेंस के लेवल पर, डर को पहले खत्म करना है ना। अब दूसरी बात है कि भाई पेपर के टाइम पर जब आप पेपर करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम बच्चों हमको किस तरीके से मैनेज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहली चीज कि स्टार्टिंग में अगर आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम ठीक है बचा लिया तो लास्ट के टाइम पर आप बहुत ज्यादा फ्री माइंड होकर के उन क्वेश्चंस को टाइम दे पाते हो जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, पूरे पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको देख करके थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो वो क्वेश्चंस भी आपसे इजीली हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको करना क्या है बच्चों कि सेक्शन ए बी सी, कुछ नहीं सोचना है कि ए बी सी है तो उसी ऑर्डर में ए को करना है, बी को करना है, सी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन ए बी सी में से कोई भी सेक्शन आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आपको जो क्वेश्चंस पहली नजर में पेपर को देखने में आ रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे पढ़े हुए फंस गए, ये क्वेश्चन तो मैं भी लगा करके आया था, पहले उन क्वेश्चंस को लगा लो। इससे फायदा ये होता है कि वो क्वेश्चंस आपके कम टाइम लेते हैं और आप स्टार्टिंग में जब आप लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हो जो आपको आते हैं तो उसमें कटिंग नहीं होती, गलत नहीं होता, जिसकी वजह से फायदा यह होता है कि स्टार्टिंग में कॉपी बड़ी नीट एंड क्लीन लग रही होती है जो एग्जामिनर के माइंड में बहुत ही अच्छा व्यू लेकर के जाती है। तो स्टार्टिंग में बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो आपको पढ़ करके आए हो, जो कंप्लीटली आपको आते हैं। ठीक है, इससे टाइम भी बच जाएगा, टाइम मैनेज भी होगा आपका। सेकंड, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशन बेस्ड हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। जहां कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, टाइम बचा आपके पास, फिर हर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो पढ़ा है उसी में से आना है, कहीं और से कुछ नया नहीं आएगा, है ना। तो इनफ है जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पर कई क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जहां पर हमसे गलती हो जाती है फॉर्मूला वगैरह में। तो पहली चीज, फॉर्मूला वगैरह हमेशा अच्छे तरीके से देख लो कि जिस चीज का पूछ रहा है वही फॉर्मूला तुम अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले स्पेशली इंटीग्रेशन में पता चला आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन dx अपॉन में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया log x प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब थोड़ा सा ध्यान से सोच करके चलो कि जो फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग हमको अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों कुछ स्पेशल टिप्स हैं जो कि स्पेशली आप लोग के लिए बता रहा हूं, वो ये है जिसमें सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। नंबर 1, आफ्टर कॉपिंग द क्वेश्चन, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक बार क्वेश्चन को रीचेक करो, आपने गलत तो नहीं उतार लिया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं कि आपने अपनी नोटबुक में आंसर कॉपी में ही गलत नोट कर लिया। क्वेश्चन गलत नोट करोगे तो गलत ही सॉल्व होगा ना यार, सिंपल। तो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, और ये गलती बहुत ही कॉमन है, पता नहीं पड़ता हो जाती है। आपको लगेगा कि आप सही करके आओ, मार्क्स कट जाते हैं। दूसरी चीज मतलब कि जरूर से क्वेश्चन को रीचेक करो कि जो गिवन है वही आपने लिया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है आपके पास साइमल्टेनियसली रीचेकिंग ऑफ कैलकुलेशन। लोग कहते हैं कि भाई आखिरी के 15 मिनट कैलकुलेशन पर टाइम देना है, कि कैलकुलेशन जो आपने करी उसको रीचेक कर लो। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, क्या आखिरी के 15 मिनट में पूरे पेपर में जहां जहां तुमने कैलकुलेशन की है चेक करना आसान होता है? नहीं। जिस वक्त तुम कर रहे होते हो उसी वक्त पर एक बार
रीचेक कर लो, वो ज्यादा आसान है, गलती जल्दी पकड़ पाओगे। तो सॉल्व करते टाइम साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन को रीचेक करते रहो, टाइम बचाएगा, वेस्ट नहीं होगा इससे आपका, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, सिंपल सी बात है, मेहनत आपने करी है तो वो पे ऑफ होगी। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है इन केस में एट द एंड जो आपसे नहीं बन रहा है या आपको लग रहा है कि ये नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो कुछ मत करो, ज्यादा कैलकुलेशन ऊपर एक सही फॉर्मूला जो आपने उससे रिलेटेड पढ़ा है उस फॉर्मूलाज को भी लिख करके अगर आप आते हो तो उसके भी मार्क्स होते हैं। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। हर एक सेक्शन का जो जो क्वेश्चन करने हैं सबको करना जितने उसमें गिवन है, ठीक है। हाँ, ऑप्शनल वाले में एक ही क्वेश्चन करना, डबल क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका फॉर्मूला, बेसिक इंफॉर्मेशन जितना मालूम है वो लिख देना, उसके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो टाइम आपके पास है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो फॉर्मूला रिवाइज करने में, ठीक है। जो आपने नोट्स बनाए उनको एक बार देख लो और कुछ बिल्कुल हेडेक नहीं लेना, चिल करो, पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। शांत रखना पूरे पेपर के दौरान अपने माइंड को, जबरदस्ती किसी दोस्त के चक्कर में यार ये करना था वो करना था हौस पौस नहीं बनाना, कामफुल रहो, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट आपके लिए, बढ़िया तरीके से पेपर करके आओ और पेपर के बाद मिलेंगे और पेपर का एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या कैसा कैसा पेपर आया था। चलिए तो मिलते हैं फिर आपका पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।